हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का लेक्चर 16 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। मींस फंक्शन जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। जब भी हम इसे कॉल करते हैं तो ये कुछ टास्क परफॉर्म करता है जो हम लोग ने उसे असाइन किए हुए हैं। वो कैसे असाइन करना है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? आगे वीडियो में लोग देखेंगे। उससे पहले फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा यूजर डिफाइंड जो हम लोग लिखते हैं, एंड सेकंड होता है लाइब्रेरी, मींस जो हमें प्री डिफाइंड मिलते हैं जिसके हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखते। यूजर डिफाइंड जिसकी हम लोग खुद डेफिनेशन लिखते हैं। इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देखो वाई हम फंक्शन को यूज क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर है कि हम लोग फंक्शन एक बार बनाकर, जैसे कोई एडिशन का प्रोग्राम लिखना है हम लोगों को और हमें उस कोड में एडिशन मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है, तो हम बार बार a+b ना लिखकर एक बार वो फंक्शन लिख दें और उससे फिर बार बार कॉल करते रहें, तो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी होगा। इसीलिए और भी बहुत सारी चीज़ें वो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएंगी जब हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो VS कोड में चलते हैं और वहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? यहाँ फंक्शन लिखते कैसे हैं वो पहले बताता हूँ आपको। सबसे पहले आएगा यहाँ पर रिटर्न टाइप कि हमें क्या रिटर्न देना है। जैसे इंट है तो इंट, डबल रिटर्न देना है डबल, या कोई भी डेटा टाइप, या आप वॉइड भी लिख सकते हो जब आपको कुछ भी रिटर्न नहीं देना है। अभी मैं इंट लिख देता हूँ। इसके बाद आएगा फंक्शन का नेम। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं भी सम दे रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद आपको लगाना है ये पैरेंथेसिस और यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। ये आपको लिखना है एक सिंपल फंक्शन बनाने के लिए। और ये पैरेंथेसिस जो है उसके अंदर हमारे क्या आएंगे? आर्ग्यूमेंट्स। ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मींस हम इन्हें लिखे नहीं लिखे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फंक्शन क्या होते हैं? चार टाइप के होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर इंट a लिख देते हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर समथिंग हम कुछ रिटर्न करेंगे, यहाँ पर रिटर्न a, ठीक है? ये एक टाइप का हो गया। ये दूसरे टाइप का हो गया, ठीक है? ये दूसरे टाइप का फंक्शन हो गया जिसमें हम लोग यहाँ कुछ पास नहीं कर रहे हैं बट रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वॉइड, ठीक है? वॉइड क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग यहाँ पर पास तो कर रहे हैं बट रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ पास भी नहीं कर रहे हैं और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे चार टाइप के फंक्शंस कि जिसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास भी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं, या हम लोग ओनली रिटर्न कर रहे हैं, या फिर ओनली आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं एंड हम ना पास कर रहे हैं ना रिटर्न कर रहे हैं। हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या कुछ और भी कारण हो सकता है, ठीक है? तो ये चार टाइप के होते हैं। आज हम लोग जो यूज करने वाले हैं, अभी जो मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा एडिशन का, उसमें हम लोग दो इंटीजर यहाँ आर्ग्यूमेंट से इनपुट लेंगे हम लोग, और यहाँ रिटर्न क्या करने वाले हैं हम लोग? उनका सम। ये हमारा सम फंक्शन बन गया। अब इससे कॉल कैसे करेंगे हम लोग? हमें सिंपली लिखना है जो फंक्शन का नेम है सम, फिर पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? पहले एक इंट a=5 एंड एक बना लेते हैं इंट b=9, ठीक है? यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो यहाँ पर नाम दिए हो वो आपको वही देना है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर a,b पास कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको a,b ही पास करना है। यहाँ पर आप c,d पास कर दो, बस आपके पास c और d की वैल्यू होना चाहिए। बस यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? ये जो रिटर्न करके आएगी वो वैल्यू। अब हम क्या करते हैं? इसे हम t नाम की वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और यहाँ हम लोग प्रिंट करेंगे t की वैल्यू को। रन करते हैं अब, ठीक है? 14 आंसर आ गया हमारा। 9 + 5 14 होता है, ठीक है? ऐसे आप बार बार कॉल कर सकते हो इसे, या फिर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक और काम कर सकते हो, इसको पूरा उठाओ यहाँ से और टी की जगह यहाँ पर पेस्ट कर दो। इसे रन करोगे तब भी वही आंसर आएगा। या फिर एक और काम कर सकते हो, इन सबको हटाओ, यहाँ पर 5 दे दो, यहाँ पर 9 दे दो, बस हो गया, ठीक है? अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो सम के साथ हम लोगों ने ये जो वैल्यूज पास किए इन्हें हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, और यहाँ पर उन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये छोटी चीज है बट सभी लोग, मींस मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में कि हमारा कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है एंड कौन सा पैरामीटर होता है। तो आपको याद रखना है जो फंक्शन की डेफिनेशन के साथ है आर्ग्यूमेंट, एंड जो हम लोग उसे कॉल करते टाइम यूज करते हैं वो होता है हमारा पैरामीटर। इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग, इसी प्रोग्राम को यहाँ रिटर्न ना करके हम लोग डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, और यहाँ इंट की जगह हम लोग क्या कर देते हैं?
void। अब इसी सम को हम लोग यहाँ कॉल कर लेते हैं और यहाँ वैल्यू पास कर देते हैं, तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 आ गया यहाँ पर आंसर डायरेक्टली। तो ऐसे आप लोग यूज कर सकते हो अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। अब हम लोग चलते हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं उन्हें देखते हैं कि हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। मैं अभी maths.h हेडर फाइल जो है उसे इंक्लूड करके कुछ फंक्शंस में बताऊंगा, उन्हें यूज करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल बना लिया, एक डबल नम जिसकी वैल्यू 49 है, एक डबल रूट जिसमें स्क्वायर रूट आएगा नम का। मीन्स यहाँ पर जो नम की वैल्यू होगी जो कि 49 है यहाँ पर, तो उसका रूट इस रूट में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे उस रूट की वैल्यू को। इसे रन करते हैं हम लोग, तो अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। या आप चेक कर सकते हो कि 100 का कितना है, स्क्वायर रूट निकालना है आपको डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। और भी वेज हैं, बट आपको डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं हमारे सी के उन्हें यूज करना है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। एक और होता है पावर फंक्शन, पावर नाम से होता है। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है, आपको लिखना है POW पावर। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 10 कर देते हैं नम की वैल्यू, यहाँ कॉमा लगा के कर देते हैं 2। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 10 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स यहाँ पर आएगा हमारे पास 100। मीन्स इसके हेल्प से हम लोग किसी की भी पावर क्या होगी तो वैल्यू क्या होगी। मीन्स जैसे स्क्वायर निकालना है तो पावर 2 रख दिए, क्यूब निकालना है तो पावर 3 रख दिए, या पावर 4 में क्या वैल्यू होगी नम की, तो इसकी हेल्प से हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हेडर फाइल्स एंड फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट सी के, तो आप उन्हें एक्सप्लोर करो और मुझे कमेंट्स बताओ आप लोगों ने कौन कौन सी हेडर फाइल्स एंड उनके कौन कौन से फंक्शंस आपने ढूंढे और उन्हें आपने यूज किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रोग्रामिंग की, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।